परिसर से और तरुण माधव प्रभु तैयार हैं, वो बोलेंगे। हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती नमस्ते प्रभुपादे नाम सब। हरे कृष्णा। श्री व्यास पूजा उत्सव की जय, श्री गुरु महाराज की। तो आज के व्यास पूजा उत्सव में मैं परम पूज्य गुरुदेव की चरण रज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। यह चरण रज कृष्ण प्रेमाकांक्षी के लिए दिव्य पोषक भोजन सामग्री के समान है। इस जगत में आपका प्रागट्य हम पति जीवों के उद्धार के लिए हुआ है। आपके पावन प्रागट्य दिवस व्यास पूजा पर्व पर मैं हार्दिक शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। श्री श्री राधा वैकुंठनाथ भगवान पतित पावनी माँ गंगा श्रील प्रभुपाद के चरणों में आपके उत्तम स्वस्थ दीर्घायु हेतु प्रार्थना करता हूँ। हे गुरुदेव, आप करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता प्रदान करने वाले भगवान नित्यानंद के चरण कमलों को हृदय में धारण करने के कारण अपने संपर्क में आने वाले पतित जीवों को जो अपनी बद्ध अवस्था व पूर्वकृत कर्म फल संताप से दग्ध हैं, उन दग्ध हृदयों को परम शीतलता प्रदान करते हैं। हे गुरुदेव, जब मैं आपके गुणों महिमा का वर्णन करने का विचार करता हूँ तो रोमांचित हो जाता हूँ। आपकी महानता के विचारों की बाढ़ मेरे हृदय में उमड़ पड़ती है। मैं समझ नहीं पाता कि मैं आपकी महिमा का क्या गुणगान करूं। हे गुरुदेव, आप हमारे गुरु, आध्यात्मिक पिता, आश्रय, शिक्षक, मार्गदर्शक, सुहृद, मित्र, हितैषी एवं सर्वस्व हैं। हे गुरुदेव, आपका वात्सल्य, करुणा, स्नेहपूर्ण दृष्टिपात मुझे बहुत सहजता एवं परम आत्मीयता का अनुभव कराता है। सेवा व्यवहार में त्रुटि होने पर केवल आपका एक चिंता युक्त दृष्टिपात करना ही हमें अपनी गलती का एहसास करा देता है और सेवा कार्यों में हो रही गलती या लापरवाही की पुनरावृत्ति न करने के संकल्प से भर देता है। हे गुरुदेव, आपकी अद्वितीय सरलता, निश्चलता, भावनात्मकता, करुणा एवं आपका सर्वोत्कृष्ट आध्यात्मिक स्तर अतुलनीय एवं अवर्णनीय है। मैंने अपनी सीमित इंद्रियों और शुद्ध बुद्धि से यह अनुभव किया है कि आपकी सेवा, आपके निर्देशन में एवं आपकी आज्ञा में कार्य करने से ही आपके गुणों को समझा जा सकता है। केवल आपके सानिध्य और सेवा से ही ऐसी समझ आती है कि व्यक्ति आपको और आपकी भावना को भली प्रकार से समझ पाए। हे गुरुदेव, शास्त्र कहते हैं व्रत, अनुष्ठान, तीर्थ आदि का सेवन करने का पर उसका फल कुछ समय के पश्चात प्राप्त होता है, परंतु आप जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। हे गुरुदेव, आपकी कृपा से हरिद्वार धाम में पतित पावनी माँ गंगा के तट पर वास प्राप्त हुआ और गंगा स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। गंगा स्नान करते ही एक आध्यात्मिक शांति एवं पाप कर्म फल क्षय की अनुभूति होती है। उसी प्रकार मैंने सदैव अनुभव किया है कि आपकी सेवा सानिध्य के पश्चात उपरोक्त अनुभूति से भी कई गुना अधिक आध्यात्मिक शांति एवं शुद्धिकरण की अनुभूति होती है। हे गुरुदेव, हम आपके श्रीमुख से सुनते हैं एवं आपके अनुगत शास्त्र अध्ययन करते हुए पढ़ते हैं कि समस्त रिद्धि सिद्धियां सदैव भगवान के शुद्ध भक्तों के अंग संग रहती है। आपकी सेवा में रहते हुए अथवा किसी स्थान पर आपके आगमन के अवसर पर कई बार मैंने इस बात का प्रत्यक्षता अनुभव किया है कि आपके आगमन स्थल की व्यवस्थाएं अभी पूर्ण नहीं हुई होती है अथवा आपके अनुकूल नहीं होती है, जिसके लिए हम बहुत चिंतित होते हैं, परंतु आपका शुभ आगमन होते ही उस विशेष स्थान पर आपके पूरे प्रवास के दौरान सारी व्यवस्थाएं सुचारू एवं परिपूर्ण हो जाती है। हे गुरुदेव, आप भावग्राही श्री कृष्ण के अनन्य शुद्ध भक्त होने के कारण कृष्ण प्रेम से अभिभूत हैं। आप साक्षात भाव मूर्ति हैं। आपका हृदय कमल कृष्ण भावना से सराबोर है। अतः स्वाभाविक रूप से जैसे व्यतिक्रम व्यवस्था हो जाने पर प्रमुख कार्य करने से उससे जुड़े गौण कार्य स्वयं होने लगते हैं, उसी प्रकार आपकी सेवा करने, आपके निर्देशानुसार कार्य करने से हमारे हृदय में कृष्ण चेतना की जागृति एवं भावना का उत्थान स्वयं हो जाता है।
हे गुरुदेव, हाल ही में हल्दूचौड़ उत्तराखंड में श्री राम कथा के दौरान आपकी सेवा सानिध्य में एक अलग अभूतपूर्व आनंद एवं बौद्धिक उत्थान की अनुभूति हुई। उन अविस्मरणीय पलों को याद कर मैं परम उत्साह का अनुभव करता हूँ और सदैव आपकी दिव्य सेवा सानिध्य की आकांक्षा करता हूँ। और आज हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, गुरुदेव के चरणों में व्यास पूजा उत्सव मना रहे हैं। आदरणीय कुंती माता जी और जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उनके लिए हम जितना हम उनका धन्यवाद करें वो कम है। माता जी के द्वारा, माता जी के साथ जो अन्य डिवोटीज हैं, टीम मेंबर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके द्वारा इतना सुंदर आयोजन, इतनी सुंदर व्यवस्थाएं। बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम आए थे, डिवोटीज देख रहे, इतना सुंदर मंदिर की डेकोरेशन, प्रसादम की व्यवस्था इतनी सुंदर है। और इसके लिए माता जी का हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। मैं सभी लोग ऊंचे स्वर में हरि बोल बोल के आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल। तो ये बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि गुरुदेव की कृपा भी उनके पार्षदों के बिना हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और मैं अपने साथ अपने सहयोगी इस्कॉन हरिद्वार हल्द्वानी के भक्त निताई प्रेम प्रभु, ब्रज बल्लभ प्रभु, दानवीर करण प्रभु, राधा गिरधारी प्रभु, विदुर प्रभु व जितने भी टेम्पल डिवोटीज हैं, सबकी तरफ से श्री गुरुदेव के चरणों में भावांजलि अर्पित करता हूँ। और जितने भी अन्य भक्त आए हैं, जो यहाँ पर आए हैं और दीक्षा प्राप्त हैं या दीक्षा के अभी प्राप्त करने वाले हैं, राजेंद्र बिष्ट जी, सची प्रिया माता जी, रत्निधि प्रभु, बालकृष्ण जोशी जी, जय कुमार मिश्रा जी, प्रीति मिश्रा जी, आनंद मिश्रा जी, इन भक्तों की ओर से भी श्री गुरुदेव के चरणों में इस पावन उत्सव की शुभकामनाएं अर्पित करता हूँ। बड़ी कृपा है गुरुदेव की, हमें सेवा अवसर प्राप्त हो रहे हैं और बहुत सारे सेवा के अवसर मिलते हैं। प्रमुख रूप से अभी 2 सेवा अवसर हमें मिल रहे हैं। अभी वृंदावन में महाराज जी का इतना दिव्य प्रोजेक्ट आने वाला है, सब बड़े उत्साही हैं और महाराज जी की कृपा से, आदरणीय कुंती माता जी के नेतृत्व में और सभी सीनियर डिवोटीज के सहयोग से ये कार्य बड़ी तेजी से हो रहा है। और अभी हाल ही में इसका भूमि पूजन भी हुआ है, तो वहाँ बहुत सुंदर गुरु जी का स्थान बनेगा, जहाँ हम गुरु महाराज की कृपा प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही इसका भूमि पूजन हो चुका है, ये पहला प्रोजेक्ट है गुरुदेव का। और साथ ही दूसरा ड्रीम प्रोजेक्ट है आपके हरिद्वार धाम में। ये हरिद्वार धाम वही है, शास्त्रों में, पुराणों में, सप्तपुरियों में इसका वर्णन आता है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण हरिद्वार धाम की महिमा से भरे पड़े हैं। आदि पुराण अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि गंगा मैया भगवान राधा कृष्ण का युगल जो है, तरल स्वरूप है। तो उस स्थान पे भी जो है शीघ्र हम प्रयासरत हैं कि गुरु महाराज की कृपा से वहां भूमि पूजन हो और भव्य मंदिर का निर्माण कार्य प्रारंभ हो सके। अभी दीन नायक प्रभु जी इतना सुंदर ग्लोरिफिकेशन कर रहे थे, तो मुझे सारा कई वर्ष पुराना वो रिकॉल हो गया। वो समय आदरणीय परमानंद प्रभु जी, दीन नायक प्रभु जी प्रचार करते थे। पिताश्री सच्चे आदरणीय रामेश्वर प्रभु जी सच्चे गुरु, शुद्ध भक्त की खोज में थे और इनके माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव से मिलना हुआ। और हम, हमारा परिवार, हमारा पूरा जो है कुल जो है वो उसका उद्धार हो गया। हमारा कुल जो है वो सफल हो गया गुरु कृपा से। तो तब मैं याद कर रहा था, मैं आया था तो गुरुदेव के यहाँ मंगल आरती में अगले दिन आए। जब मंगल आरती में फर्स्ट टाइम कोई आता है तो उसका नाम बोला जाता है गुरु महाराज के समक्ष। मेरा नाम जब वेलकम किया गया तो मेरा नाम बोला, तो मैं पूछा क्या नाम है तुम्हारा, तो मेरा नाम तब जगदीश था। तो मैंने कहा महाराज जी अब जय जगदीश दास कृपा करके गुरुदेव ने दिया। तो महाराज जी ने पूछा क्या नाम है तुम्हारा, मैंने कहा जगदीश। तो कहते हैं क्या 36 कि 32 जो है। तो महाराज जी का इतना करुणापूर्ण, स्नेहपूर्ण ह्यूमर जो है वो हृदय को छू जाता है और हृदय को परिवर्तित कर देता है। इस प्रकार गुरुदेव के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि हे गुरुदेव, आज के इस पावन अवसर पर मुझे आशीर्वाद प्रदान करें, करने की कृपा करें। मैं आपकी आज्ञा में रहकर अपना सुधार कर सकूं, अपनी चेतना को शुद्ध कर सकूं, आपकी सेवा कर सकूं, आपकी आध्यात्मिक इच्छाओं, हरिनाम संकीर्तन के प्रचार, शुद्ध भक्ति के पालन
व प्रचार प्रसार, श्रील प्रभुपाद जी के दिव्य ग्रंथों का वितरण, कृष्ण प्रसाद वितरण, हरिद्वार धाम में एक अद्वितीय भक्ति केंद्र, भव्य मंदिर एवं अन्य सेवा प्रकल्प तथा परियोजनाओं में सेवा करने, उसे पूर्ण करने में निमित्त बन के आपको प्रसन्न कर सकूं, अपना जीवन धन्य कर सकूं। साथ ही आप सब एकत्र वैष्णवों से और हमारे वरिष्ठ वैष्णवों से, आदरणीय कुंती माता जी, सुदर्शन प्रभु जी, सार्वभौम प्रभु जी, इंद्रानुष प्रभु जी, संजय व्यास प्रभु जी, रामेश्वर प्रभु जी, जितने भी वरिष्ठ वैष्णव गण हैं, जितने भी वैष्णव हैं, आप मुझे आशीर्वाद दें, मैं गुरुदेव की सेवा कर सकूं और मैं अपना जीवन धन्य कर सकूं। बोलिए श्री गुरु महाराज की, श्री व्यास पूजा महामहोत्सव की। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो अभी मैं अमरीश दास जी, जिन्होंने अलाचुआ से अपनी भावनाएं भेजी हैं, तो उसको पढ़ूंगी और उसके बाद इंद्रनुष प्रभु और तरुण माधव जी तैयार हैं। Our most respected and beloved H. Navyogen Swami Maharaj, we humbly beg to offer our most grateful obeisances at your lotus feet on this auspicious day of your Vyas Puja. All glories to His Divine Grace Srila Prabhupada. You have been one of the most dedicated and sincere disciples of Srila Prabhupada. Your impeccable character and service to HDG for decades are most inspiring. Despite your senior position as a guru and one of the early disciples of Srila Prabhupada, you remain humble and kind to all. Your honesty in your dealings with Srila Prabhupada is most endearing. Your genuine enthusiasm for the DOVP and support are very much appreciated. We remember how you encouraged everyone when we were doing one of early campaigns in Sri Vrindavan Dham. Whenever you visited us for prasadam, you gave so much mercy to my daughters and blessed them to advance in Krishna consciousness. Although with advancing age your visits to Alachua are more infrequent, you still always remember us and we are forever grateful for your uplifting association. You are legendary for